हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे सक्सेस ऑप्शन, सक्सेस के ऑप्शन के बारे में। अर्थात कुछ स्टडी करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि आखिरकार सक्सेस कैसे मिलती है, सक्सेस कैसे मिलती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन फिर भी सक्सेस समझ में नहीं आती है, फिर भी सक्सेस समझ में नहीं आती है। और अंत में यही कह दिया जाता है कि सक्सेस का कोई फार्मूला ही नहीं होता है, सक्सेस का कोई मेथड ही नहीं होता है, नहीं होता है। तब हम ये पाते हैं कि सक्सेस दो प्रकार की होती है। एक जंपिंग सक्सेस होती है और एक कंटिन्यू सक्सेस होती है। कंटिन्यू सक्सेस ऋणात्मक सक्सेस होती है, परंतु डेवलपमेंट कभी ऋणात्मक नहीं होता है। डेवलपमेंट हमेशा धनात्मक होता है। सक्सेस निरंतर सक्सेस यह ऋणात्मक हो सकती है। जंपिंग सक्सेस यदि जंपिंग सक्सेस हो सकती है तो जंपिंग डाउन भी हो सकता है, जंपिंग डाउन भी हो सकता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि मान लिया यदि कहीं पर हमें कोई संभावनाएं लगती हैं कि यहाँ पर ये संभावना हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, तेज़ी से कामयाब हो सकते हैं, और उसके लिए हम तैयारी करने लगते हैं या इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं या फिर बड़ा ज़ोर शोर से वहाँ पर हम प्रयास करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। कामयाब हो गए तब तो ठीक, तब तो आर पार हो गया। लेकिन यदि कामयाब न हो, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी रिस्क होती है, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी ही बड़ी रिस्क होती है। इमोशनल तौर पर भी हम जुट गए जा करके मान लिया यदि हमें चलो खैर कुछ लगा कि हम ये तैयारी करेंगे, हम अभी IAS बन जाएंगे या PCS बन जाएंगे, हम उसके लिए तैयारी करें, उसमें संभावना हमको नज़र आई। पता चले खूब तैयारी की, खूब मेहनत की, लेकिन या तो हम निकल नहीं पाए, प्री नहीं निकाल पाए, मेन नहीं निकाल पाए, या पता चला कि इंटरव्यू में हम रह गए जा करके, तो कितना ज़्यादा हम अपसेट हो गए। तो अर्थात ये एक जंपिंग सक्सेस, हम जंपिंग सक्सेस की तैयारी कर रहे हैं या फिर निरंतरता वाली सक्सेस, कंटिन्यू वाली सक्सेस। अर्थात हाई सक्सेस, लो सक्सेस कंटिन्यू। यदि लो सक्सेस तो कंटिन्यू इम्पोर्टेंट है, हाई सक्सेस चलो ठीक है, वो कोई बात नहीं आ करके। अब जो लो सक्सेस निरंतरता वाली बात है कि यदि हम हाई सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो फिर हम निरंतरता वाली सक्सेस को प्राप्त करें, छोटी छोटी सक्सेस को प्राप्त करें। अब यदि छोटी सक्सेस को प्राप्त करेंगे तो छोटे छोटे फेलियर आ सकते हैं, क्योंकि ये भी ऋणात्मक होता है। अब मान लिए इसको आप ऐसे समझें जा करके जो है कि मान लीजिए यदि हमने कोई चैनल बनाया, अब जंपिंग सक्सेस तो ये कहती है कि हाँ एकदम से वायरल हो जाए जा करके और इकट्ठे ही 100, 200, 1000, 500 बढ़े जा करके, ठीक है। तो ये तो जंपिंग सक्सेस। अगर मान लिया कंटिन्यू निरंतरता वाली सक्सेस, कभी 1 बढ़ा, कभी 2 बढ़ा, कभी 3 बढ़े, 4 बढ़े, तो ये बढ़ भी सकते हैं और ये माइनस भी हो सकते हैं, ये माइनस भी हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर डेवलपमेंट, सक्सेस इंपॉर्टेंट है या डेवलपमेंट का अर्थ यह बनता कि ठीक है हमने बनाया चैनल जाकर, तो उसमें डेवलप क्या कर रहे हैं, डेवलप क्या हो रहा है, यह डेवलप
जो डेवलपमेंट है ये माइनस में नहीं होता है, ये माइनस में नहीं होता है। तो क्या चीज़ जो आप एक्शन ले रहे हैं, जो आप एक्शन ले रहे हैं, ये जो भी है, जो अभी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उससे निरंतरता वाली सक्सेस प्राप्त होनी चाहिए, या फिर जंपिंग सक्सेस प्राप्त होनी चाहिए, या फिर डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये आप कब तक कर सकते हैं, ये आप कब तक कर सकते हैं? क्यों कहा जाता है हैबिट ज़रूरी है? जब चीज़ हमारे हैबिट में आ जाती है, जब हमारे शौक़ में आ जाती हैं, जब हमारे रूटीन में आ जाती है, तो फिर हम उसके कास्ट की परवाह नहीं करते हैं, तो हम उसकी कास्ट की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन गलती ये हो जाती है कि वो उसके प्रति हम लापरवाह हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, इसलिए वो गुणवत्ता नहीं आ पाती है, वो गुणवत्ता नहीं आ पाती है। फिर हम उसमें गुणवत्ता लाने का या उसको अपडेट करने का प्रयास नहीं करते कि मान ले दुकान खोलना हमारी आदत में आ गया, दुकान खोल रहे हैं, जा करके खोलना है, बैठना है, लेकिन वो एनर्जी नहीं आ पा रही है, वो एनर्जी नहीं आ पा रही है। तो कहने का अर्थ है कि डेवलपमेंट सक्सेस के लिए या तो जंपिंग सक्सेस हो, या निरंतरता सक्सेस हो, या फिर डेवलपमेंट हो। आखिरकार जो हम कास्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे टाइम की कास्ट हो, चाहे मनी की कास्ट हो, चाहे जो भी कास्ट हो, उसका परिणाम क्या निकल रहा है? उसका परिणाम क्या निकल रहा है? क्या वो सिर्फ लिविंग कास्ट ही जा रही है, लिविंग कास्ट ही जा रही है, या फिर कुछ और भी डेवलप हो रहा है, कुछ और भी डेवलप हो रहा है? या फिर मान लिया ये होता है कि चलो लिविंग में जा रहा है या ऐसे भी हो रहा है, फिर हम वेट करने लगते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं कि शायद जंपिंग सक्सेस का मौका मिल जाए, शायद जंपिंग सक्सेस या टर्निंग सक्सेस का मौका मिल जाए। लेकिन कभी इंतजार लंबा हो जाता है। खैर, लेकिन हमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मिलेगा, जब हम सफ़र में रहेंगे तो मिलेगा भी, ठीक है। टर्निंग पॉइंट भी आएगा, टर्निंग सक्सेस वाला पॉइंट भी आएगा। लेकिन चलो, जब तक जंपिंग सक्सेस के लिए नहीं आ रहा है, जब तक जंपिंग सक्सेस का मौका नहीं मिल रहा है, जब तक टर्निंग सक्सेस हमको प्राप्त नहीं हो रही है, तब तक निरंतरता वाली सक्सेस तो हमको प्राप्त होनी चाहिए। यदि निरंतरता वाली सक्सेस भी नहीं प्राप्त हो रही है, तो फिर डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ नहीं तो नॉलेज तो डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम सुस्त हो गए, हम लेज़ी हो गए, हम अनएनर्जेटिक हो गए, जब हम अनएनर्जेटिक हो गए, हम एनर्जी ही नहीं बची, जा करके थक गए, तो क्या हम डेवलपमेंट की बात करेंगे? कैसे हम डेवलपमेंट, किसको करना है, क्या करना है, कितना करना है, किधर करना है, किस में करना है? इन्हीं के जब आंसर नहीं होंगे तो अर्थात ये मान करके चलिएगा कि बोरिंग लाइफ, चाहे वह पर्सनल लाइफ हो या फिर वो कॉमर्शियल लाइफ हो, बोरिंग लाइफ कभी भी बेहतर संभावनाओं को कैच नहीं कर सकती है, बेहतर संभावनाओं को कैच नहीं कर सकती है। इसलिए या तो निरंतरता वाली सक्सेस हो, या फिर जंपिंग सक्सेस हो, या फिर डेवलपमेंट हो, कारण ये कि हम प्रत्येक समय की प्रत्येक इकाइयों के साथ में हम इकोनॉमिक कॉस्ट को भी खो रहे हैं, और टाइमली कॉस्ट को भी खो रहे हैं, संयोग वाली कॉस्ट को भी खो रहे हैं, और एज कॉस्ट को भी खो रहे हैं। ये कम से कम 4 कास्ट तो हम निरंतर खोते ही चले जा रहे हैं। ये 4 कास्टें तो हमारी बराबर आ ही रही हैं। जब ये 4 कास्टें बराबर आ रही हैं, तो इनसे परिणाम क्या निकल रहा है?
इनसे परिणाम क्या निकल रहा है? क्या कुछ सक्सेस मिल रही है, या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, या जंपिंग सक्सेस मिल रही है, या हम तैयार हो रहे हैं, या हम खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं? नहीं तो क्या हम कुछ सोच पा रहे हैं? कुछ नहीं। तो इससे क्या पॉजिटिव जनरेट हो रहा है या फिर नेगेटिव जनरेट हो रहा है? मान लिया हमें, ठीक है, जंपिंग सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इससे क्या है, एक निराशा पैदा हो रही है। क्या इससे फेलियर जनरेट हो रहा है? अगर मान लिया हम कास्ट को वहन कर रहे हैं, ये 4 कास्टें तो हम ऑलरेडी वहन ही कर रहे हैं। इकोनॉमिक कास्ट प्रत्येक टाइम इकाई के साथ में, इकोनॉमिक कास्ट हम वहन कर रहे हैं, टाइम कॉस्ट हम वहन कर रहे हैं, संभावनाओं संयोग कास्ट को हम वहन कर रहे हैं, और एज कॉस्ट को हम वहन कर रहे हैं। इससे क्या हम फेलियर जनरेट कर रहे हैं? और यदि इससे फेलियर जनरेट हो रहा है तो उसका तो बैड असर पड़ेगा ही। क्या हम फेलियर को जनरेट कर रहे हैं? फेलियर को तो जनरेट करना ही नहीं है। मान लीजिए यदि जंपिंग सक्सेस नहीं मिल रही है तो वहाँ पर हम फेलियर जनरेट हो रहा है। यदि क्रमिक सक्सेस, कंटिन्यूस सक्सेस नहीं मिल रही है तो वहाँ पर भी फेलियर जनरेट हो रहा है। यदि डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है वहाँ पर भी फेलियर जनरेट हो रहा है। तो आखिरकार ये चारों की चारों कास्ट क्यों हम ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पर फेलियर जनरेट हो रहा है? जहाँ पर फेलियर जनरेट हो रहा है तो कम से कम फेलियर जनरेट हो रहा है या नेगेटिव जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव जनरेट होना चाहिए, सक्सेस जनरेट होना चाहिए और सपोर्टिंग जनरेट होना चाहिए। पॉजिटिव जनरेट होना चाहिए, सक्सेस जनरेट होना चाहिए और सपोर्टिंग जनरेट होना चाहिए। यदि पॉजिटिव, सक्सेस और सपोर्टिंग जनरेट नहीं हो रहा है तो फिर फेलियर जनरेट हो रहा है। जब फेलियर जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो क्या हम इसलिए कास्ट को वहन हम कर रहे हैं कि ताकि फेलियर जनरेट हो, निगेटिव जनरेट हो, अनसपोर्टिंग जनरेट हो। और यदि ऐसा जनरेट हो रहा है तो निश्चित तौर पर हमको डैमेज करेगा, हमारे प्रयासों को डैमेज करेगा, हमारे मनोबल को, हमारी विल पावर को ये डैमेज करेगा। और ये सिलसिला यदि कंटिन्यू स्टार्ट हो गया, यदि ये सिलसिला कंटिन्यू स्टार्ट हो गया तो हर प्रयास हमारा कमज़ोर होता चला जाएगा, हर एक्शन हमारा कमज़ोर होता चला जाएगा और यह एक फेलियर चक्र स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें स्टार्ट करना है सक्सेस चक्र, सक्सेस राउंड स्टार्ट करना है। सक्सेस राउंड स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। प्रयास हम करेंगे। बचपन में जब होता ये था कि बाग वगैरह में जाते थे तो कभी अंबिया या आम तोड़ने के लिए 2 विकल्प होते थे। या तो छोटे छोटे डंडा से पेड़ पर मारा जाता था, या फिर कोई पत्थर या डीला से उस आम को या अंबिया को तोड़ने का प्रयास किया जाता था, या जामुन वगैरह को तोड़ने का प्रयास किया जाता था। अब वहाँ पर क्या होता था कि अब मान लिया, ठीक, पहला डंडा चलाया, वो निशाने पर लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी हिलक भी गया। तो उससे पता चलता था कि आखिरकार कैसा निशाना है, कैसी हमारी क्षमता है। परंतु यदि हमको तोड़ना है वो चीज़, ठीक है, दोबारा डंडा चलाया,
कुछ दूरी तक गया, कभी आगे निकल गया, कभी ऊंचे निकल गया। फिर लेकिन जब हमको तोड़ना है वो चीज़ 1 2 3 बार यदि वो उन प्रयासों से निशाने के करीब हमारा प्रयास जा रहा है, वो डंडा निशाने के करीब जा रहा है, तो हम एक उत्साहित होते थे और एक समय हुआ आता था 2 4 10 प्रयासों के बाद में निशाने पर लग जाता था और वो बल टूट करके गिर जाता था। यही चीज़ जब कोई ढेला या पत्थर के द्वारा तोड़ते थे तो वो भी निशाना चूकता था क्योंकि ऑलरेडी हम निशानेबाज नहीं हैं, चूकता था। लेकिन 2 4 10 प्रयास के साथ में उन निशानों में निशाना लगाने में सुधार आता था। तो ये है डेवलपमेंट, ये कैपेसिटी का डेवलपमेंट, ये योग्यता का डेवलपमेंट होता था। इसलिए हर प्रयास के साथ में योग्यता का डेवलपमेंट तो हो ही सकता है। कुछ नहीं हो सकता है तो योग्यता और क्षमता विशेषता का तो डेवलपमेंट हो ही सकता है। और यह योग्यता, क्षमता और विशेषता का डेवलपमेंट आपको सक्सेस के करीब ले जाता है। आपके और आपके सक्सेस के बीच में जो दूरी है, तो यही योग्यता का डेवलपमेंट सक्सेस के करीब ले जाता है। और यदि मान लिया कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये जो निशाना होता था ये उस पर टारगेट किया जाता था जो संभव है। पहले अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करते थे और उसके बाद में फिर अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हुए क्या चीज़ हमारे दायरे में, क्या चीज़ हमारे संभव है, उस पर फिर निशाना लगाते थे। तो वो क्षमता डेवलप होती थी या वो सही दिशा में डेवलप हो जाती थी, सही दिशा में एडजस्ट हो जाती थी, परिणाम सक्सेस प्राप्त होती थी। लेकिन कभी भी उस टारगेट पर अर्थात उन फलों पर निशाना नहीं लगाया जो कि बहुत ऊंचे थे या हम जिस साइड में हैं उसके दूसरी साइड में थे। पहली चीज़ तो टारगेट के साइड में आते थे, दूसरी साइड में वहाँ तक हमारा कैसे जाएगा, हमारा डंडा वहाँ तक कैसे जाएगा, वहाँ तक हम पहुँचा ही नहीं पाएंगे, वहाँ तक हमारी क्षमता ही नहीं है। यदि जहाँ तक हमारी क्षमता नहीं है वहाँ पर यदि हम हिटिंग करेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर फेलियर मिलने की संभावना है। तो फेलियर खतरनाक। तो अब यहाँ पर क्या बात आती है कि जितनी क्षमता है क्या उसी के अनुसार टारगेट फिक्स करने चाहिए, और प्रयास करना चाहिए। हाँ, यदि सफलता को तुरंत पाना है तो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें अपनी क्षमताओं को, अर्थात अब जब हम अपने शरीर को डेवलप करेंगे तो शरीर की क्षमताएं ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगी। जब हम शरीर को डेवलप करेंगे तो हमारी क्षमताएं, योग्यताएं, विशेषताएं ऑटोमेटिक तरीके से डेवलप होंगी। या ये कह लीजिएगा कि शरीर के डेवलप होने पर ही शरीर की योग्यताएं, क्षमताएं, विशेषताएं डेवलप होती हैं। अर्थात योग्यताएं, क्षमताएं, विशेषताओं का जो आधार है, आधार के डेवलप होने से ही योग्यताएं, विशेषताएं, क्षमताएं डेवलप होती हैं। तो जैसा कि कभी हमने ये बात कही कि आज मान लिया, ठीक है, आज हम छोटे बच्चे के रूप में, तो हमारे लिए 20 किलो उठाना असंभव है। लेकिन जब हमारा शारीरिक विकास हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे तो हम इस 20 किलो को उठा सकते हैं। जब हम और बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए 20 किलो उठाना आसान काम हो जाएगा, और बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए 20 किलो उठाना एक खेल के समान हो जाएगा। केवल ये सिद्धांत
परंतु जब हम इसके उल्टा कार्य करने लगते हैं, तब यह मान लिया अभी 1,000 रुपये की कोई चीज़ है, हमारे पास में 10 रुपये हैं, हमारे लिए वो 1,000 की चीज़ खरीदना असंभव है। लेकिन यदि हम इनकम बढ़ाते हैं या हमारे पास हम पैसा इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास 1,000 रुपये हो जाते हैं, तो हम उस 1,000 रुपये वाली चीज़ को खरीद सकते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं, चाहे जैसे हो। अब हमारे पास में 10-5,000 हो गए तो हमारे लिए वो 1,000 की चीज़ खरीदना और भी आसान हो गया। और यदि हमारे पास में लाखों रुपए हो गए तो फिर एक आध हज़ार की चीज़ तो हमारे लिए मामूली बात है। केवल सक्सेस के मामले में भी यही मेथड अपनाना चाहिए। डेवलपमेंट पर फोकस करो, सक्सेस तो ऑटोमेटिक तरीके से अचीव हो जाएगी। और यदि डेवलपमेंट पर फोकस नहीं है तो सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप। तो आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। सक्सेस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।